श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्र के स्वरूप और उसके प्रभाव का विस्तार से वर्णन किया। गुणों के अलग अलग स्वरूप क्या हैं, किस गुणों का संग करने से किस योनि में जन्म होता है, किसी भी गुणों को छोड़ने के क्या उपाय हैं, गुणों से छूटे हुए पुरुष के लक्षण कैसे होते हैं। इन्हीं सब बातों का वर्णन करने के लिए भगवान ने 14वें अध्याय का आरंभ किया। भगवान ने पहले 2 श्लोकों में ज्ञान का महत्व बतलाकर उसके वर्णन की प्रतिज्ञा करते हैं। भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो गए। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य धर्मनिष्ठा को प्राप्त हो गए हैं वे सृष्टि की आदि में भी पैदा नहीं होते और न ही महाप्रलय के समय विचलित होते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, मेरी यह मूल प्रकृति सबका उत्पत्ति स्थान है। मैं समस्त जीवों के गर्भ का स्थापन करता हूँ, उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सब की माता यह मूल प्रकृति हैं और मैं ही बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। ये महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व रज और तम यह तीनों गुण ही इस अविनाशी जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। हे अर्जुन, उन गुणों में सद्गुण निर्मल और स्वच्छ होने से प्रकाश करने वाला और सभी विकारों से रहित है। जो मनुष्य सुख और ज्ञान में आसक्त हो जाते हैं उनको यह बांध लेता है। हे अर्जुन, तीव्र इच्छा और आसक्ति पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से जीवात्मा को बांधता है। और हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न समझो। लापरवाही, आलस्य और निद्रा का कारण यह तमोगुण ही है और जो इसमें आसक्त होता है वैसे बंधन में बन जाता है। हे अर्जुन, सद्गुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर और लापरवाही में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है और सद्गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। जब इस मनुष्य शरीर में सब इंद्रियों और आत्मा में स्वच्छता और विवेक प्रकट हो जाता है तब यह जानना चाहिए कि रजोगुण बढ़ा हुआ है। रजोगुण के बढ़ने पर मनुष्य के अंदर लोभ पैदा हो जाता है और वह ऐसे कार्य करना आरंभ कर देता है जिससे शांति होती है। तमोगुण के बढ़ने पर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, कोई कार्य करने का मन नहीं करता और जो कार्य आवश्यक हो उसे भी करने का मन नहीं करता। मनुष्य मदिरापान करने लग जाता है और जुआ खेलने लगता है। जिस समय सद्गुण बड़ा हो उस समय अगर किसी मनुष्य के प्राण चले जाएं तब वह मनुष्य ऊंचे लोकों में जाता है। रजोगुण के समय मरने वाला प्राणी अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य योनि में जन्म लेता है और तमोगुण बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य नीच योनियों में जन्म लेते हैं। विवेकी पुरुष शुभ कर्म का सात्विक और निर्मल फल बतलाते हैं, राजस कर्म का फल दुख से भरा हुआ बतलाते हैं और तामस कर्म का फल अज्ञान को बतलाया है। सत्वगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से लापरवाही, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। सत्वगुण में स्थित मनुष्य स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में दोबारा जन्म लेते हैं और तमोगुण में स्थित मनुष्य नीच योनियों में या फिर नरक में जाते हैं। जिस विवेकी मनुष्य को इस बात का एहसास हो जाता है कि हमारे जो भी कर्म होते हैं वह हमारे गुण ही करते हैं, गुण के सिवाय और कोई करता नहीं है, ऐसा अनुभव होने पर वह मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। विवेकी मनुष्य जो पहले अपने आप को अपने शरीर में स्थित समझता था वही इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर अमरता का अनुभव करता है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो मनुष्य इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर चुका है ऐसे मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। संसारी मनुष्य की अपेक्षा गुणातीत मनुष्य में ऐसी क्या विलक्षणता आ जाती है जिससे साधारण मनुष्य समझ ले कि यह गुणातीत पुरुष है। और उस गुणातीत मनुष्य के आचरण कैसे होते हैं, इन 3 गुणों का अतिक्रमण करने का क्या उपाय है। भगवान बोले, हे अर्जुन, गुणों से रहित मनुष्य अनुकूलता बनी रहे और प्रतिकूलता चली जाए ऐसी इच्छा नहीं करता। वह अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में एक समान रहता है। जो उदासीन की तरह स्थित है और गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुणों में ही संपूर्ण क्रियाएं हो रही हैं, ऐसा भाव रखकर जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता, जो मिट्टी पत्थर सोने को एक समान देखता है, जो मान और अपमान में एक समान रहता है, जो मित्र और शत्रु में पक्षपात नहीं करता, ऐसा मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। जो मनुष्य वे विचार
और भक्ति योग द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन सभी गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। क्योंकि ब्रह्म का अविनाशी, अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। हरे कृष्ण।